हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर होम साइंस क्लासेस। फ्रेंड्स, आज से हम यहाँ पे थ्योरी की क्लासेस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं होम साइंस में कितनी ब्रांचेस हैं, हमें होम साइंस में क्या क्या पढ़ना होता है टीजीटी वीजीटी के लिए। तो इसका पहला, इसमें मेनली 5 ब्रांच होते हैं, जिसमें से एक है होम मैनेजमेंट, दूसरा है एक्सटेंशन एजुकेशन, तीसरा है फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस और चौथा है चाइल्ड डेवलपमेंट, पाँचवा है टेक्सटाइल। तो हमें अपने टीजीटी पीजीटी के लिए यही मेन 5 ब्रांचेस को पढ़ना होता है, जिसमें से हम उठाएंगे पहला एक ब्रांच जो है एक्सटेंशन एजुकेशन। हम अपने क्लास में अब एक्सटेंशन एजुकेशन पे चर्चा करेंगे और हम ये धीरे धीरे करके शॉर्ट नोट्स देखेंगे जो आप लोग खुद भी बनाइएगा, जो मैं रिटन आपको दूंगी। और ये हम पांचों ब्रांच को कोशिश करेंगे एग्ज़ाम से पहले पहले ख़त्म करने की। तो चलिए बढ़ते हैं, आज हम देखते हैं हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन है क्या। ये प्रसार शिक्षा होता क्या है, इसको होम साइंस में शामिल करने का अर्थ क्या है, क्यों इसको शामिल किया गया है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रसार शिक्षा है क्या। चलिए देखते हैं प्रसार शिक्षा। ये प्रसार शिक्षा ये प्रचार नहीं है, प्रसार है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो प्रसार शिक्षा 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रसार प्लस शिक्षा। प्रसार अंग्रेजी के शब्द एक्सटेंशन का हिंदी रूपांतर है। एक्सटेंशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द एक्स तथा टेंसियो से मिलकर बना है। एक्स का अर्थ है आउट, आउट का मतलब बाहर, और टेंसियो का अर्थ है फैलाना। अर्थात प्रसार शिक्षा 2 शब्दों प्रसार और शिक्षा से मिलकर बना है। प्रसार शब्द जो है वो इंग्लिश के एक्सटेंशन से बना हुआ है। एक्सटेंशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है, जो 2 शब्दों से मिला है, एक्स प्लस टेंसियो। एक्स का अर्थ होता है आउट, आउट मतलब बाहर, टेंसियो का मतलब होता है फैलाना। मतलब कि एक्सटेंशन एजुकेशन का मतलब है कि बाहर फैलाना, शिक्षा को बाहर फैलाना। चलिए इसके आगे देखते हैं। तो ये है हमारा प्रसार शिक्षा वह शिक्षा है जो विद्यालय अथवा कोई भी सुव्यवस्थित संस्था के सीमाओं से बाहर युवाओं तथा प्रौढ़ों को दी जाती है। यह शिक्षा अत्यंत ही गत्यात्मक एवं लचीली है, जो मुख्य रूप से ग्रामीणों, पशुपालकों, दुग्ध उत्पादकों, मालियों, कृषकों तथा स्कूल छोड़ने वाले बालकों को दी जाती है। कहने का मतलब प्रसार शिक्षा वह शिक्षा है जो किसी संस्था में नहीं दी जाती, किसी विद्यालय में नहीं दी जाती, या विद्यालय से बाहर की शिक्षा है। यह ग्रामीणों को दी जाती है, बेरोजगारों को दी जाती है, प्रौढ़ों को दी जाती है, जो किसी वजह से विद्यालय नहीं जा सके हैं, जो पढ़ाई अपनी नहीं पूरी कर सके हैं, किसी तरह से पढ़ाई उनकी नहीं हो पाई है। तो यह प्रसार शिक्षा उन्हीं लोगों को शिक्षा दी जाती है जिससे वे अपना रोजगार स्थापित कर सकें और वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके, अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकें। इसीलिए प्रसार शिक्षा को गृह विज्ञान में शामिल किया गया है। वैसे तो गृह विज्ञान मेनली लड़कियां ही पढ़ती हैं, लेकिन फिर भी ये ग्रामीणों के उत्थान के लिए ये प्रसार शिक्षा को होम साइंस में शामिल किया गया है। प्रसार शिक्षा यह शिक्षा निरंतर चलने वाली शिक्षा है। यह ऐसा नहीं है जैसे कॉलेज स्कूल में होता है कि इतना सब्जेक्ट हमें ये पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, इतने समय में इसको ख़त्म करना है, इसके बाद ये डिग्री लेनी है, और फिर हमें पहले स्कूल, फिर विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, ऐसे करके किसी संस्थान में दी जाती है शिक्षा। लेकिन ये प्रसार शिक्षा जो है ये निरंतर चलने वाली है, आजीवन चलती रहती है, हम इसे जीवन भर सीखते रहते हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। यह शिक्षा किसी विशेष पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई नहीं है और ना ही किसी विद्यालय या प्रशिक्षण संस्थान के नियमों में बांधकर दी जाती है। यह शिक्षा जैसे जो हम प्रसार शिक्षा पढ़ रहे हैं, ये पाठ्यक्रम है हमारा, लेकिन जो प्रसार शिक्षा ग्रामीणों में जा के दिया जाता है उसका कोई पाठ्यक्रम नहीं होता है, उसका ना कोई समय निर्धारित होता है, ना कोई कक्षा बनी होती है, ना कोई उसके लिए स्कूल या संस्था के बाहर शिक्षा जाके दी जाती है, गांव-गांव में जाके शिक्षा दी जाती है, लोगों के हिसाब से शिक्षा दी जाती है, लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है उस हिसाब से शिक्षा दी जाती है।
यह शिक्षा मूल रूप से ग्रामीणों के दैनिक आवश्यकताओं से जुड़ी है तथा उनकी समस्याओं का समाधान करने में उनकी सहायता करती है, ताकि वे अपने रहन-सहन के स्तर के साथ ही जीवन स्तर को भी ऊँचा उठा सकें। तो ये शिक्षा ग्रामीणों को दी जाती है ताकि वो शहर की तरफ ना भागें, गाँव में रहकर अपने स्थानीय गाँव में रहकर ही अपने जीवन स्तर को ऊँचा उठा सकें, कोई उद्योग धंधा कर सकें, जिससे उनका जीवन स्तर ऊँचा उठ सके। प्रसार शिक्षा ग्रामीण बेरोजगारों, अनपढ़ों की शिक्षा, जैसे मैंने अभी बताया कि यह अनपढ़ों की शिक्षा कहा जाता है, बेरोजगारों की शिक्षा कहा जाता है, प्रौढ़ों की शिक्षा कहा जाता है। यह विद्यालय से बाहर की शिक्षा है, जिसके माध्यम से वह अपने ही स्थानीय परिस्थितियों में रहकर ज्ञानार्जन कर अपने स्वयं के प्रयासों से रोजगार प्राप्त कर सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान एवं विकास कर सकें। अपने व्यवहार, ज्ञान, कौशल, अभिवृत्तियों में परिवर्तन कर अपने जीवन स्तर को उठा सकें। प्रसार शिक्षा से उनका जीवन स्तर ऊँचा उठेगा, उनका सांस्कृतिक, सामाजिक हर तरह से उत्थान होगा, उनका विकास होगा, उनके व्यवहार, कौशल में, ज्ञान में, सब में परिवर्तन होगा, जिससे उनका जीवन स्तर ऊँचा उठेगा। चलिए देखते हैं आगे है प्रसार शिक्षा के माध्यम से पूरे विश्व में हो रहे तकनीकी विकास एवं शोधों की जानकारी लोगों को प्राप्त होती है। लोग अपने ही व्यवसाय से जुड़े अन्य लोगों के अनुभवों से लाभान्वित होते हैं। प्रसार शिक्षा के माध्यम से विश्व में जो कुछ भी तकनीकी हो रही है, जो भी शोध हो रहे हैं, उन सबको ग्रामीणों तक पहुंचाया जाता है, जिससे ग्रामीण अपने रोजगार में उसे जो है शामिल करें। जैसे कोई खेत में काम कर रहा है तो जो प्रसार कार्यकर्ता हैं वो जाएंगे और उनको बताएंगे कि आपको इन उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, फसल को इस तरह से बोना चाहिए, इस टाइम पे बोना चाहिए, किस समय में किस फसल को बोना चाहिए, इन सब चीज़ों की जानकारी देंगे। और गाँव में छोटे-छोटे उद्योग धंधे भी शुरू होंगे जिससे गाँव वालों का विकास होगा, उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें वो अपने ही स्थानीय परिवेश में रहकर अपना उत्थान कर सकेंगे। इसके फलस्वरूप उन्हें अपनी समस्याओं को दूर करने तथा अपनी भूलों को सुधारने के अवसर भी प्राप्त होते हैं। इस प्रकार प्रसार शिक्षा पढ़ने और सीखने की अत्यंत उपयोगी विधि है, जो मानव व्यवहार के निम्न पहलुओं पर आधारित है। वैसे ये प्रसार शिक्षा द्विआयामी है, इसमें सीखना और सिखाना दोनों होता है। जैसे कि अगर प्रसार कार्यकर्ता होता है तो वो भी लोगों से कुछ ना कुछ सीखता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो सिखाता ही है, वह ग्रामीणों से भी बहुत चीज़ें सीखता है और प्रसार कार्यकर्ता खुद भी उन्हें सिखाता है। इस तरह से यह सीखने और सिखाने की प्रक्रिया चलती रहती है। तो चलिए देखते हैं इसके कौन-कौन से पहलुओं में होता है, मानव परिवर्तन में कौन-कौन से पहलुओं में परिवर्तन होता है। ज्ञान एवं जानकारी में परिवर्तन। ये प्रसार कार्यकर्ता जो है इनके ज्ञान और जानकारियों में परिवर्तन करते हैं। कार्य कौशल अथवा कार्य संपादन प्रक्रिया में परिवर्तन। कार्य कौशल में उनके परिवर्तन करते हैं, कार्य संपादन की क्रिया में परिवर्तन करते हैं। पहले वो किसी और तरह से कार्य करते थे, प्रसार कार्यकर्ता ने उन्हें किसी और तरह से कार्य करना सिखाया। मनोवृत्ति तथा अनुभूत विचारों में परिवर्तन, उनकी मनोवृत्तियों में भी परिवर्तन आ जाता है। ऐसा उनके व्यवहार में भी पूरी तरह से परिवर्तन आ जाता है। अगर ग्रामीणों को शिक्षा दी जाएगी, प्रसार शिक्षा दी जाएगी तो वो उनका उत्थान होगा, उनके ज्ञान में, उनके विकास में, उनके कौशल का विकास होगा, उनके ज्ञान का विकास होगा, उनकी मनोवृत्तियों में परिवर्तन आएगा, उनके विचारों में परिवर्तन आएगा। तो इसी तरह से प्रसार कार्यकर्ता अपना कार्य करते हैं। प्रसार शिक्षा, गृह विज्ञान में प्रसार शिक्षा को शामिल करने का ही अर्थ ये है कि ग्रामीणों का उत्थान किया जाए, कम संसाधनों का प्रयोग करके कम समय में अधिक से अधिक उनका उत्थान किया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही देखते हैं, हम अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम इसी तरह से पूरा चर्चा करेंगे। हम देखेंगे अभी प्रसार कार्यकर्ता क्या होते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं, वो कैसे कार्य करते हैं, संस्थाओं के बारे में जानेंगे और देखेंगे
संस्थाएँ क्या होती हैं, संचार माध्यम क्या-क्या हैं, किस-किस विधियों से हम लोगों को समझा सकते हैं, किस तरह से लोगों से कहाँ-कहाँ, किन-किन वस्तुओं का प्रयोग करके उन्हें समझा सकते हैं, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धीरे-धीरे हम ये पूरा समाप्त कर देंगे। पूरा ये वैसे मैं कोशिश करूँगी कि अगले 20 से 25 दिनों में पूरा एक्सटेंशन एजुकेशन ख़त्म कर दिया जाए, आपको शॉर्ट्स नोट्स प्रोवाइड करवा दूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।